नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। पहले शुरुआत अवस्था में भयंकर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही कोहरा कम हुआ, बादल काफ़ी भयंकर रूप से हो रहे हैं। 2 से 3 दिन हो गए हैं, धूप नहीं निकल रहे हैं। पौधों में या आपकी फसलों में, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, लहसुन की फसल हो, अफीम की फसल हो या धनिया की फसल हो, उसमें विभिन्न प्रकार के भयंकर रोग आने लगे हैं। लहसुन में पीलापन बढ़ गया है, वहीं अफीम की फसल में काली मस्ती और पीलापन की समस्या आ रही है। धनिया की फसल में लौंगिया जो रोग होता है, बाकड़िया रोग जिसे कहते हैं आम भाषा में, उस रोग का भयंकर प्रकोप बढ़ रहा है। यानी आपको हर प्रकार की फसल में रोगों की समस्या देखने को मिल रही है। सामान्यतः हम इन रोगों से अपनी फसल को बचाने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये फंगस जनित रोग हैं। और सबसे बड़ी दुविधा इस समय किसान साथियों ये है कि यदि इस खराब मौसम में हम फंगिसाइड का स्प्रे करें तो क्या हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने सुना है कि फंगिसाइड का या किसी भी प्रकार इंसेक्टिसाइड का सही रिजल्ट तब मिलता है जब मौसम साफ़ हो। तो इस समय दुविधा ये है कि हम फंगिसाइड का स्प्रे करें या ना करें। यदि हम उसका स्प्रे नहीं करते हैं तो रोगों की समस्या बढ़ रही है, रोग भयंकर होते जा रहे हैं, फिर आसानी से कंट्रोल भी नहीं होंगे और नुकसान भी हो रहा। और यदि हम इसका स्प्रे करते हैं फंगिसाइड का तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, यदि तो फिर हमारा खर्चा बढ़ता है। करें या ना करें, इस दुविधा में किसान पड़ा हुआ है। तो किसान साथियों, आज का वीडियो इसी सेशन पे होने वाला है कि इस समय आपको क्या करना चाहिए और आपको उचित क्या लगता है, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, सबसे पहले कि जो फंगिसाइड दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक। पहले आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड को समझते हैं। सिस्टमेटिक फंगिसाइड किसान साथियों हम स्प्रे करते हैं, पौधे के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और पूरे पौधे में वो फ्लोएम पद्धति से नीचे आपके पौधे के अंदर ही अंदर चलता रहता है और जहाँ भी फंगस के बीजाणु होती है या फंगस होती है उसको वहीं पे मार देता है। इस प्रकार से वो कार्य करता है। अब कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, जहाँ भी फंगस के बीजाणु या फंगस, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके संपर्क में आती है तो उस फंगस को वहीं मार देता है। क्योंकि मौसम खराब चल रहा है, धूप निकल नहीं रही है, पौधे की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, जो भोजन बनाना है, वो सही प्रकार से नहीं बन पा रहा है और उन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है और पौधों को इस समय मिल नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो सुस्त या धीमी गति से चल रही है। इस समय यदि आप सिस्टमेटिक फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसकी गति भी धीरे धीरे होगी और उसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी दिनों में देखने को मिलेगा और 50 से 60% ही देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेते हैं तो जहाँ भी संपर्क में फंगस आएगी किसान साथियों, वहाँ पर वो बीजाणु को मार देगा। और लेकिन कहीं किसी भी क्षेत्र में यदि थोड़े से भी फंगस के बीजाणु, थोड़ी सी भी फंगस रह जाती हैं तो वापस से फंगस बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि मौसम बिल्कुल उसके पहले के अनुकूल चल रहा है। लगातार आपकी फसलों की पत्तियां वह वो गिरी रही हैं, उन पे ओस की बूंदें सूख भी नहीं है दिन भर में, जिसके कारण फंगस को फैलने का अच्छा मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि इस समय हम स्प्रे करते हैं तो कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए, तो किसान साथियों आपको दोनों प्रकार के जो कॉम्बिनेशन वाले आते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमेटिक जो फंगिसाइड होते हैं, इनका प्रयोग करना ज़रूरी है। लेकिन इसका रिजल्ट आपको 50 से 60 या खूब से खूब 70% ही देखने को मिलता है। इस समय यदि आप फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करते तो जो फंगस जनित रोग हैं आपकी फसलों में बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे आपकी फसल को नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये रोग और बढ़ते जाएंगे और फिर इनको कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। क्या है, आपकी लहसुन की फसल हो, चाहे अफीम की फसल हो, चाहे धनिया की फसल हो, इस समय आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। एक बात किसान साथियों, आप किसी भी प्रकार का स्प्रे इस समय यदि कर रहे हैं तो आपको उसमें स्टिकर भी मिला लीजिए, क्योंकि जो बूंदें स्प्रे के जरिए आपके पौधे पे गिरेगी वो अंदर आसानी से अभी इस समय नहीं समाएगी, क्योंकि तेज धूप भी नहीं है और पौधे की गतिविधियाँ भी जो सुस्त पड़ी हुई है, जिससे वो आसानी से उन बूंदों को या उस स्प्रे को अवशोषित कर सके। इसलिए आपको स्टिकर ज़रूर मिलाना है अभी, या चिपको जिसे बोलते हैं उसको आपको मिलाना है। इसका रिजल्ट किसान साथियों आपको 50 से 60% ही मिलेगा, लेकिन इस समय आपको स्प्रे कर देना चाहिए, अन्यथा फिर रोग भयंकर बढ़ जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। खर्चा तो बढ़ेगा किसान साथियों अगर रोगों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसे ही मौसम खुलेगा आपको फिर से एक स्प्रे करना पड़ेगा
रोग को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए। उस रोग की फैलने की गतिविधि कम हो जाएगी, यानी जो उसके फैलने का जो लगातार क्रम बढ़ रहा है, उस क्रम को आप स्लो कर सकते हैं। यानी वो तेज़ गति से फैल रहा है तो आप उस जो गति है उसके फैलने की उसको कम कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे पूर्णतः रोकने के लिए किसान साथियों आपको मौसम खुलते ही फिर से स्प्रे करना है। इस समय आपको हाई मॉलिक्यूल या ज़्यादा महंगी वाली जो ज़्यादा पावर रखती है ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना, आपको नॉर्मल फंगिसाइड ही लेना है। जैसे डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब का ले सकते हैं, और इसी प्रकार लाइट के हिसाब से आप उसमें जो कॉम्बो चाहे आप अलग अलग फंगिसाइड जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक आते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए किसान साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखता है। तो इस समय यदि आपको स्प्रे करते हैं तो फाइनली यही डिसीजन है कि 50 से 60% तक आपको रिजल्ट मिलेगा, और इस समय आपको स्प्रे करना है यदि अपनी फसल को बचाना है तो। किसान साथियों, ये वीडियो मैंने अपने जानकारी के आधार पर बनाया है। मैं इसकी वैज्ञानिक होने का कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन यदि किसी भी प्रकार का आप स्प्रे कर रहे हैं इस समय तो अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछ लेवे कि उससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।